Coco TV। शरारत की सजा। एक दफा का जिक्र है कि जंगल में एक भालू रहता था। वो बहुत सीधा साधा था, हर एक पर एतबार कर लेता। इसी जंगल में एक बहुत ही चालाक लोमड़ी रहती थी। एक मर्तबा भालू मियाँ और लोमड़ी का आमना सामना हो गया। भालू मियाँ को देखते ही लोमड़ी के दिमाग में एक शरारत आई। उसने भालू से कहा, भालू मियाँ कहाँ जा रहे हो? भालू ने कहा, भूख लगी थी, खाने की तलाश में जा रहा हूं। ये सुनते ही लोमड़ी ने कहा कि यहां से थोड़ी दूर ही आम का दरख्त है, इसके ऊपर बहुत बड़ा शहद का छत्ता लगा हुआ है। मुझे मालूम है कि आपको शहद बहुत पसंद है, थोड़ी सी हिम्मत करें और चले जाएं, आपको बहुत मजा आएगा। ये सुनते ही भालू मियाँ जल्दी जल्दी इस तरफ चल पड़ा। चलते चलते भालू थक गया, लेकिन इसे आम का दरख्त कहीं नजर ना आया। उसने सोचा थोड़ी दूर और चल कर देखता हूं। थोड़ी दूर गया तो उसे आम का एक दरख्त नजर आया। भालू बहुत खुशएवा जल्दी से इस दरख्त के पास गया। अभी इसने हाथ नहीं बढ़ाया था कि गौर करने से पता चला वहां तो शहद की बजाय भेड़ों का छत्ता था। अब भालू की समझ में आ गया कि लोमड़ी ने इसे बेवकूफ बनाया है। भालू को बहुत ज्यादा दुख हुआ। इसी दरख्त पर एक उल्लू भी रहता था। उसने देखा कि भालू मियाँ परेशान है। वो नीचे आया और रोने की वजह पूछी, लेकिन भालू मियाँ ने इसे कोई बात ना बताई, क्योंकि इसकी माँ ने इसको ये अच्छी बात सिखाई थी कि पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करते। भालू मियाँ ने उल्लू से कहा, मुझे भूख लगी है, इसलिए परेशान हूं। उल्लू के पास थोड़ा सा खाना पड़ा था। उसने वो खाना भालू को दे दिया। भालू ने खाना खाने के बाद उल्लू का शुक्रिया अदा किया और वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में फिर उसे लोमड़ी मिल गई। भालू मियाँ ने इससे कोई शिकायत नहीं की। लोमड़ी ने खुद ही पूछा, भालू मियाँ शहद का मजा आया? भालू ने कहा, वो शहद तो बहुत मजेदार था, मैंने पेट भर के खाया है। लोमड़ी बहुत हैरान हुई और दोबारा पूछने लगी, क्या वाकई अपने शहद खाया है? आप अभी जाकर देख लें, बल्कि मैंने तो वहां जाकर सोचा कि आपको भी साथ ही ले आता। दोनों बहन भाई मिलकर खाते। ऐसा करें कि अब बकिया शहद जाकर खा ले, ये ना हो कि कोई और वो शहद खा ले। ये सुनते ही भी लोमड़ी भाग खड़ी हुई और सोचने लगी कि मैंने ऐसे ही इसको भेड़ों का छत्ता समझा था, ज्यादातर शहद तो भालू मियाँ खा गए होंगे। थोड़ी देर बाद आम का वही दरख्त नजर आ गया और फौरी दरख्त पर चढ़ गई और छत्ते पर टूट पड़ी, लेकिन वहां तो सैकड़ों की तादाद में भेड़ थे जो इसके जिस्म के साथ चिपक गए और जोर जोर से उसे काटने लगे। बड़ी मुश्किल से लोमड़ी ने इससे जान छुड़वाई। दूसरे दिन लोमड़ी धूप में सो रही थी, क्योंकि इसको सख्त बुखार था। भालू मियाँ भी वहां आ पहुंचे। लोमड़ी ने भालू से कहा कि मैं अब से इस शरारत की मुआफी मांगती हूं, उसका बदला मुझे मिल गया है। सच है कि किसी के साथ मजाक में भी ज्यादती नहीं करनी चाहिए।